बैठो ना, इसमें मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्डर दीजिए यार। पहले आपकी ग्राहक मैं एक भी नहीं बेचूंगी सर। 150 रुपये में ऑटो से जाएगा तो पुरानी दिन में छोड़ दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर नया दिन नई वीडियो। तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सुबह के 6 बज रहे हैं। ट्रेन का टाइम है 7 बजे। तो मैं आपको बताना भूल गया, फ़िलहाल लुधियाना टू दिल्ली बाय ट्रेन से आज हम सफ़र करने वाले हैं। तो पहुंचते हैं फ़िलहाल पहले स्टेशन पर। तो ये समराला चौक का व्यू। पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन। तो ये इस साइड का व्यू है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है रेलवे स्टेशन का। कहाँ जाना भैया? तो इस साइड से अंदर की तरफ से ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे की ओर। तो स्टेशन में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो सामने तिरंगा। तो इस साइड से ऐसा कुछ एंटर होने से पहले रास्ते बंद हैं। चलते हैं आगे। तो सामने से एंट्री पॉइंट से सामने से इस साइड से घूमते हुए जैसे ही आते हैं, ये सामने टिकट घर के लिए बन रखा है रोड। तो अब इधर से जाएंगे प्लेटफार्म के लिए रास्ता आगे। काफ़ी दिनों बाद स्टेशन पे मैं भी आया हूँ। तो गाइस, इस समय मैं हूँ लुधियाना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर। इस साइड में प्लेटफार्म नंबर 2, इस साइड पे 3 और सामने ट्रेन चल पड़ी है। तो स्टेशन पे प्लेटफार्म का व्यू ऐसा है। 4 नंबर प्लेटफार्म है इस साइड में। तो अभी मेरी ट्रेन को आने में टाइम लगेगा, तो फ़िलहाल वेट करते हैं। तो सामने का व्यू एक साइड ऐसा है। अभी यहाँ पे छत का ऐसा कुछ व्यू है। तो ये सामने खड़ी है पुणे जम्मू तवी। तो ये अभी चलने का टाइम नहीं हुआ इसका। सामने आ रही है एक और ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ जाने वाली है। अनाउंसमेंट लगातार चल रही है, जैसा कि पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ट्रेन जो मेरी है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, तो उसी का अभी मेरे फ़ोन पे मैसेज आया है जो कि 1 घंटा लेट है। ये है प्लेटफार्म नंबर 7-6 के लिए जाने का रास्ता। इस तरह अगल बगल का व्यू। तो जैसा कि लुधियाना रेलवे स्टेशन पे काफ़ी देर से कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, पीछे अनाउंसमेंट भी हो रही है। तो एक व्यू मैं इस साइड से दिखाने वाला हूँ। स्टेशन पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सभी प्लेटफार्मों पे, जो कि देख सकते हो। तो भीड़ भी काफ़ी है, क्योंकि ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए जा चुके हैं। कुछ किसान आंदोलन के कारण भी हो सकता है, बाकी मुझे कंफर्म पक्का नहीं है। तो जैसा कि सुनने में आया तो मैंने बोल दिया। तो फ़िलहाल वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। तो मेरी ट्रेन जो कि अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसका टाइम सुबह 7 बजे का है, जिसकी अभी अनाउंसमेंट हुई है, 1 घंटा देरी से आ रही है। तो फ़िलहाल वेट कर रहे हैं अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस का। तो मेरे पीछे की तरफ जैसा कि देख पा रहे हो, ये स्टेशन का एग्ज़िट पॉइंट है लास्ट। तो इस साइड से ऐसा कुछ व्यू है। तो मैं इस समय
फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ व्यू है लुधियाना रेलवे स्टेशन के आसपास का। तो अब इस पॉइंट से आते हैं सामने की ओर। तो ये इधर एस्केलेटर लगे हुए हैं। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सामने ट्रेनें भी चलती दिखाई दे रही, खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो इस साइड का व्यू पार्किंग का है, बाहर का है। तो फिलहाल ये फुट ओवर ब्रिज की छत का व्यू कुछ ऐसा है। तो चलते हैं 2 नंबर प्लेटफार्म की ओर, क्योंकि 1 नंबर प्लेटफार्म तो बंद है, जो कि मैंने आपको जैसा दिखाया वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 1 नंबर प्लेटफार्म लगभग आधा टूटा हुआ है, तो उसको नए सिरे से शायद बनाया जा रहा होगा। तो चलते हैं 2 नंबर प्लेटफार्म की ओर बढ़ते हैं। Much later. तो फाइनली गाइस पहुँच गया हूँ। तो दोपहर के बज गए 3। तो ट्रेन का टाइम था 7 से 11 बजे, जो कि अब अंदाज़ा लगा लो कितने घंटे लेट हो गई है। तो फ़िलहाल स्टेशन के ये आसपास का व्यू, तो इस साइड का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये है दिल्ली रेलवे स्टेशन के अगल बगल का व्यू। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद फ़ोन कर रहा हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद में मेट्रो पकड़ेंगे, फिर चलेंगे आगे की ओर। तो इस साइड में मेट्रो की तरफ जाने का रास्ता है। तो इस साइड में ये जो बिल्डिंग देख रहे हो सामने, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर। तो फ़िलहाल करते हैं वेट। तो अगल बगल का ऐसा कुछ व्यू, सामने इस साइड में तिरंगे का व्यू काफ़ी शानदार। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जिस तरफ देखो उसी तरफ भीड़ है। मेरे पीछे भी जैसे देख सकते हो, तो ये सामने का व्यू भी दिखा सकता हूँ। तो हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। देख सकते हो काफ़ी भीड़ है दिल्ली में। तो ये है दिल्ली का हाल। तो फिलहाल ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का व्यू, जो कि कुछ ऐसा है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इस साइड से सामने देखेंगे तो सामने दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता है, जहाँ से घूमते हुए ये ऑटो रिक्शा आपको दिखाई देंगे। तो ऑटो रिक्शा के सामने ही जस्ट इस साइड में आप देखेंगे, तो इस साइड में सामने रेल यात्री निवास की बिल्डिंग है। तो सुलभ शौचालय यानी कि ये भी बने हुए मिलेंगे, और डीलक्स टॉयलेट, हाँ डीलक्स टॉयलेट याद आया, डीलक्स टॉयलेट भी मिलेंगे, जो कि रेलवे स्टेशन के नज़दीक भी हैं। और इसके अलावा भी सुलभ शौचालय जैसे मैंने बताया काफ़ी कुछ, जो कि कभी कभार जैसे मैं आया हूँ या जिसने एक आध बार आया होगा, तो उसके लिए ये अजूबा ही है। क्योंकि एक तो दिल्ली के रास्ते या ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जानकारी ना होना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। भाई दिल्ली में एक खासियत है, मानना पड़ेगा। किसी से भी पूछ लो, रास्ता भी पूछोगे ऑटो वाले से, बैटरी रिक्शा वाले से या रिक्शा वाले से, तुरंत कहेगा मैं छोड़ के आता हूँ। अगर आपको पता भी है, अनजान बन के पूछोगे तो रेट इस हिसाब से बोलेंगे कि हैरान हो जाओगे। तो वाकई दिल्ली है भाई, दिल्ली। पहले आपके ग्राहक एक भी नहीं बेचूंगा। 150 रुपये में ऑटो से जाएगा तो पुरानी दिल्ली। तो जैसे मैं बात कर रहा था अभी मैं ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा या पैरों से चलाने वाला रिक्शा,
तो ये सभी ऐसे घेर लेते हैं जो दिल्ली से बाहर का है, जो उसको पता ही नहीं चलता, वो आदमी हड़बड़ा जाता है। तो अभी जैसा मैंने आपको दिखाया, वो बेचारे दोनों तंग होके कह रहे हैं हमें किसी के साथ में नहीं जाना है। तो ये है भाई ऐसा दिल्ली का हाल। तभी तो कहता हूँ दिल्ली से बाहर वालों के लिए बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। तो ये थे कुछ दिल्ली के नज़ारे। तो फ़िलहाल पकड़ते हैं पहले मेट्रो, फिर चलते हैं गुड़गांव की तरफ। तो गाइस ये थे दिल्ली के कुछ नज़ारे जो मैंने दिखाए। तो फ़िलहाल चलते हैं मेट्रो की तरफ, तो बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। Hold the hand of children. बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिए। ये QR कोड स्कैन करके टिकट ले लिया है वेंडिंग मशीन से। तो चलते हैं। तो फाइनली पहुंच चुका हूं दिल्ली से गुरुग्राम। तो इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।